हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य का दुखों का कारण क्या है। मनुष्य क्यों दुखी रहता है। बाहर से सब कुछ लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी बना रहता है। उसको खुद को पता रहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसके कई कारण हैं। पहला कारण है अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं। जब हमारी चाहतें अनंत होती हैं और उन्हें पूरा करने की क्षमता सीमित होती है, तो असंतोष और दुख पैदा होता है। यही सबसे बड़ा कारण है। इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, असीमित इच्छाएं हैं और जो पूर्ण नहीं हो रही, और जब कोई कार्य पूर्ण नहीं होता तो व्यक्ति अंदर से दुखी होता है। मोह और आसक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, पद या स्थिति में अत्यधिक लगाव लगाव होना। मोह और आसक्ति होना यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पद या स्थिति में जरूरत से ज़्यादा लगाव हो। शायद ये नहीं पता है कि संसार हर चीज़ परिवर्तनशील है, और जब वो चीज़ नहीं मिलती जिसको तुम्हें मोह में पाल रखा है, अगर मिल भी गई तो वो खो भी सकती है, और जब खोती है तो पीड़ा होती है। तो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना पैदा करें। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो मोह और आसक्ति के कारण भी व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्रेम करता है, वस्तु में अटैचमेंट होता है, पद में अटैचमेंट होता है, स्थिति पर अटैचमेंट होता है, और मिल भी गया तो वो स्थिर नहीं रहता। इसी कारण दुखी रहता है व्यक्ति। भूतकाल के बारे में सोचता रहता है, पछतावा करता रहता है, बार बार याद करता रहता है, या फिर भविष्य की चिंता करता है, और उस कारण जो है अपने वर्तमान सुख को वो नष्ट कर लेता है। भूतकाल के बारे में सोचेगा, अरे मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। अरे सोचो, वो वापस आएगा क्या? भूतकाल नहीं आएगा। या फिर भविष्य की चिंताओं में गिरा रहता, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है। उसके कारण जो वर्तमान में है उसके सुख को नष्ट कर देता है। ये भी कारण है। तुलना और ईर्ष्या, अपने जीवन को दूसरों से लगातार तुलना करना। अरे फलाने के घर में ये, ढिमा के घर में ये, जिससे हीन भावना और मन में असंतोष जन्म लेता है। यानी तुलना करना, ईर्ष्या रखना, ये भी दुखों का कारण है। नकारात्मक सोचना, हमेशा बुरा ही सोचना, खुद को कोसना, हर स्थिति में दोष ढूंढना, मानसिक पीड़ा अपनी बढ़ाते रहते हैं। ये भी दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की कमी, अपनी भावनाओं और इच्छाओं और सीमाओं को ना पहचानना, जिससे हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। यानी जब आत्मज्ञान की कमी होती है तो अपनी भावनाओं और इच्छाओं और सीमाओं को हम नहीं पहचान पाते, और बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। इधर उधर हम फंसे रहते हैं, क्योंकि हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भीतर से आत्मज्ञान ही नहीं है। तो ये कमी रह जाती है। ये भी मनुष्य के दुखों का कारण है। अहंकार और जिद, दूसरों की